आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर भाव रहेंगे जिनके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव है शनि की दृष्टि का, और वो भाव पर भी और भाव के स्वामी, यानी कि जैसे आप इसको मैं इसको सरल तरीके से समझाता हूँ। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार मेष राशि में चल रहे हैं। और सिंह राशि पर पहले से ही शनि की दृष्टि भी है, सेवंथ दृष्टि, क्योंकि शनि इस समय कुंभ में है। तो आप काउंट करिए, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, यानी कि सातवीं दृष्टि खुद सिंह राशि पर शनि की। और सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य वो मेष में चल रहे हैं अभी 14 मई तक। तो वो चल रहे हैं मेष में, मेष पर भी दृष्टि है शनि की। कुंभ में है कुंभ में शनि, कुंभ, मीन और मेष, यानी कि तीसरी दृष्टि वो शनि की आ रही है मेष राशि पर, यानी कि जहाँ सूर्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यानी कि भाव भी पीड़ित, भाव का स्वामी भी पीड़ित। इसको सरल भाषा में और समझा देता हूँ कि सिंह राशि भी पीड़ित हो गई दृष्टि से सप्तम शनि की, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो खुद मेष में बैठा है वो तीसरी दृष्टि से शनि की पीड़ित हो गया। अब ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब भी शनि किसी भी राशि के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसके फल को कम करता है, और अगर भाव के स्वामी दोनों पे डालता है तो ज़्यादा प्रभाव डालता है, नेगेटिव। अब यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि सिंह राशि पेट को, आँख को, हड्डियों को, हृदय को प्रभावित करती है। तो यानी कि इनसे संबंधित परेशानी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा, सिंह राशि बड़े पदों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि सूर्य के द्वारा संचालित होती है ये। तो जितने भी लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े अफसर हैं, है ना, आईएएस आईपीएस हैं, या मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, राजनेता हैं, बड़े राज परिवार से हैं, जो बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, वो प्रभावित होंगे। ऐसा भी है क्योंकि निकल के आता है। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य बेशक उच्च के जरूर हैं मेष राशि में, बट शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। तो अब कुछ राशियों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरा होगा, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि अवेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा मेष राशि के लिए, और इसको मैं एक ही झलक में आपको बताता चला जाऊँगा। बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको डीपली नहीं समझाऊँगा, क्योंकि मुझे आगाह करना है। तो मेष राशि वालों, आपके खुद राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, और राशि के स्वामी सूर्य के ऊपर भी तीसरी दृष्टि है। तो ऐसी तीसरी दृष्टि और सप्तम दृष्टि से आपकी पेट, संतान संबंधी कष्ट और कोई अकस्मात धन लाभ में रुकावट, ऐसी ग्रह स्थिति बन सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये मैं मेष राशि में कहना चाहता हूँ। यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं, तो आपके लिए वैसे तो राजयोग बन रहे हैं 19 मई से, इसलिए अच्छा है, पर ये फल मैं आपको 14 मई तक का बता रहा हूं, अभी 2024 का। तो अब यहाँ पर शनि आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में शनि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लेन देन है वो करने में भी अड़चने लेकर के आएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में कुछ बाधा निश्चित तौर पर उत्पन्न हो सकती है। यदि मैं मिथुन राशि की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए किसी अपने घनिष्ठ के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, आयु में आपसे छोटे लोगों से मिल सकता है। वह आपको विदेशों से संबंधित काम थोड़ा सा सोच समझ के केयरफुली करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट करना है, थोड़ा सा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद बात करूँगा मैं कर्क राशि के विषय में। आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि परिवार का लॉर्ड सूर्य है और वो शनि की दृष्टि में है, और परिवार के घर पर भी शनि की दृष्टि है। और साथ में जॉब में आपको अलर्ट होकर के काम करना है 14 मई तक, यानी कि अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, सीनियर जो भी आपके या कोलिग्स हैं उनके साथ आपको, या आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, आपकी नौकरी इस तरीके की है, तो उसमें थोड़ा अलर्ट होकर के चलना है। बात करना चाहूँगा सिंह राशि के विषय में। आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि खुद आपकी राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है,
और आपकी राशि के लॉर्ड के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। तो भाग्य के लिए, पितास के लिए और मान सम्मान के लिए, इन 3 चीज़ों पर आपको मैं विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूँ। थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा केयरफुली होके काम करिए, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी। यदि सिंह राशि के बाद मैं कन्या की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि खर्चे बढ़ेंगे आपके लिए और साथ में स्वास्थ्य की हानि का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत अलर्ट रहना है अपने दुश्मनों से। आपको बेवजह किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है, ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तुला राशि के बारे में। देखिए, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को लेकर के और यात्राओं को लेकर के, और साथ में अपने व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से। इन चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार जो शनि का प्रभाव है, एक तो आपके रोग चोट के घर पर रहेगा और दूसरा प्रभाव आपके इन लॉज के घर पर रहेगा, जॉब के घर पर रहेगा। तो जॉब में सतर्कता और इन लॉज की तरफ से कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अगर आपको कोई पेट, आँख, हृदय, हड्डी से संबंधित रोग चल रहा है तो उसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार संतान से संबंधित कष्ट, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन आपके लिए भारी पड़ सकते हैं, और साथ में विशेष रूप से पिता का ध्यान रखिएगा। और कोई ज़्यादा लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो करने से आपको बचना चाहिए, यात्राओं से आपको कष्ट है। बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में। आपकी ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो सूर्य ग्रह हैं और जो शनि ग्रह हैं, इनकी आपस की जो दुश्मनी है उसमें आपकी माता को कष्ट हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में कुछ बाधा आपको आ सकती है, यानी कि काम बनेगा पर आपको मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। 14 मई तक भाग दौड़ ज़्यादा होगी, और इसके अलावा आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए स्पेसिफिक एक तो दाम्पत्य जीवन के घर पर कष्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा किसी खास व्यक्ति के द्वारा धोखा, चीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए 14 मई तक आपको चलना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भाव भावेश दोनों पर है। अभी बात करना चाहूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। आपके लिए एक प्रभाव तो आपके खर्च के घर पर है, परिवार के घर पर है। परिवार और खर्चे बढ़ना ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, रोग चोट शत्रु बाधा का भय बढ़ना, ये एक चिंता का विषय है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा 14 मई 2024 तक। ये है आपका फल। अगर आप मुझे अहमदाबाद में 10 मई को मिलना चाहते हैं और चंडीगढ़ में 4 मई को मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत है, मैं अवेलेबल रहूँगा कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न और रुद्राक्ष के लिए। नमस्कार।